ये तो इनका दिमाग तो हिंदुस्तानियों का हिस्सा हो गया। तारा जा कुछ है तो बड़ी कंपनियां का ऊपर मालिकियां जा बढ़ेंगी, इसलिए तरह तरह की या टैरिफ लगा दो फला कर दो। लेकिन मोदी जी डर नहीं रहा का कोई बात नहीं, हमारे मानसा में कमी को नहीं, अपना आप तैयार करेंगे, हम अपने आप तैयार करेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, नहीं तो आपको हमें याद है सीमेंट की जरूरत पड़े तो भी परमिट दे दे भाई, फलानी चीज़ करनी तो फलाना चीज़ कर ले। लेकिन आज क्या है, आज जो लेटेस्ट सुधारीकरण किया है, ये मैंने आपके 10 सेट बढ़ा दिए हैं, 10 सेट। और इसका सबसे बड़ा मेरी आपसे प्रार्थना है, इंडस्ट्री वाला हो, व्यापारी हो, होलसेल का मालिक हो, छोटा दुकानदार हो, जब ये सारी चीजें कर दी हर आइटम पर, तो इस 10 से पहले हम ये चीजें मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा के, किसी और का पैसा नहीं लेना हमने, जो तेरा फायदा मिला है, जो देश की जनता को दिया है, वो कहीं एतराज ना करे। और देखिए पहले एक सिस्टम था कि बड़े बड़े ग्रुप थे, बड़े मालिक थे, बड़ी इंडस्ट्री वाले थे, एक तरफ छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, अपने बिहानी में भी छोटी इंडस्ट्री है सारी। कुछ एक आपने देखे होंगे जो बड़े ग्रुप हैं, तो नया कोई आदमी चालू करता ना, तुमने कहा तो मेरा बिल भी काट दे यार, उसके बाद इनपुट हो आउटपुट हो तो कौन रखता, वो रख क्या करता। ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया कि सपोर्ट करो छोटों को, स्टार्टर में तुम भी आ जाओ, तुम बना ले, तेरी करवा लो रजिस्ट्रेशन, इनपुट और आउटपुट का कोई रोड़ा छोड़ दिया फटाफट। जो इनपुट्स आप लेते हो वो भी, जो आउटपुट गया वो उसका भी ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा उन अधिकारियों का हाथ में नहीं छोड़ा। और तुम नए लड़के हो, तुमने आगे बढ़ना है, नई इंडस्ट्री लगाओ, दूसरा खातर ना बाजो के इस तू कागज का नाम के मेरे पीछे रख लिए, तू छुट रही कर दिया ना खत्म। यानी एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से इस देश का 142 करोड़ में से जो मेजोरिटी का गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है, उसको फायदा मिले, उसको फायदा मिले। इसीलिए आप देखते होंगे कई चीजें स्टेट वाइज वेलफेयर के नाम से, हम जो गरीब आदमियों की संख्या ज्यादा थी, उसको धीरे धीरे हम बहुत ऐसी जगह लिया है कि उनकी इनकम भी पर डे, पर मंथ, पर ईयर ऐसी व्यवस्था में आ गए कि उसने ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा मन तो दवाइयाँ बिना, चाहे तो जेनरिक दवाई दी हो, मेरा घर को नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास से घर बनवा ले भाई, या मेरे पास ये इस चीज़ की कमी है तू ये ले ले। ये मैंने वैसे बड़ा इसमें लिख रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है। अगर तुम चाहो तो इन चीज़ों को और भी, इसका प्रधान जी को तारा दौरा मीडिया का हिसाब भी है लावाइयों के यहीं से नहीं, मेरा मतलब जहाँ बैठे हैं तो ईद से पहले मैं किसी ने दूँ तो कई मिनट में इसके 20 का पिकार्ड लिया हुआ है, 10 मिनट में चलेगी हैं, बाकी चली जाएगी। यूँ काम मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा कई जगह, ताकि ये बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। वैसे तो मैंने काफी बढ़िया अंडरलाइन अलग छोड़ रखी है, यूं इशारा के मेरा जिसे थोड़े से कम पढ़े लिखे उनका भी समझ में आ जाए। इतने साल तक एक सवाल उठता है, विपक्ष लगा, हाँ इतने साल लूट हुई है। हाँ, तो क्या आपने उन विपक्ष वालों से ये पूछा है कि 2017 से पहले तो हमने ये काम क्यों नहीं किया? 70 साल तो हम चलाओ थे, किसी ने पूछा कि उनसे? हमने कर दिया तो पूछे हैं, महारा को तो दिन बता लिए तो हमने इतने दिन क्यों काट दिए? उनके 70 साल किसी ने नहीं पूछे, तो हमने जीएसटी का बिल क्यों नहीं लेके आए? पूछा क्या किसी ने? एक आदमी मेरे कहने से तू पूछ लेना उनसे जो तेरे से पूछ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहे सर, हम लगातार जीएसटी कम करने की दरों को लेकर के कह रहे थे, अब हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी बात को ही सरकार ने माना। 142 करोड़ का देश है, हमारा फर्ज है कि हम सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें, उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं। वो अपने आप को वो मानता है कि मैं विपक्ष हूँ, नहीं, वो भी हमारे देश का नागरिक है। सर 12 से 5% हुआ है, 28 से 18%, जिसमें आप जो पहले डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी के माध्यम से जितने लोग पहले इन्वॉल्व थे उनकी संख्या बढ़ गई। जब फ्लो बढ़ता है तो वो पूर्ति अपने आप होती है। मैं कहता हूँ वो अपने आप पूर्ति बढ़ेगी। पहले केवल 4 आदमी ही शोधन कर रहे हो और फिर 4 के बजाय 40 हो गए तो मुझे लगता है उससे क्रॉस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ जीएसटी देने वाले पहले 20 आदमी थे, अब सारे स्टार्टअप में आ गए, सारे कहने लगे मन में भी करो भाई, मन में भी करो, तो 20 की बजाय 200 आंकड़े हुए, तो क्या घटे? डिमांड बढ़ेगी। सर 2 नंबर का काम खत्म हो गया ना, वस्तुओं के मूल्य है वो लिख रखा है जी,
पुराना लिख रखा है, एकदम से 22 से इम्प्लीमेंट होंगे। हाँ, वो तो उससे निपटने के लिए क्या मतलब इसीलिए हमारी उसी के लिए ये व्यवस्था प्रेस करी है कि पुरानी वाली ना देखो, आज जो हमका वहां सा उसके ऊपर चाल पड़ो, यानी वो नजर हमारी उस बस पर ना जावे। आज से जो हमने कर दिया उसको जितना मीडिया आपको लिखेगा उतना लोगों को सरल समझ में आ जाएगी। सर, वन नेशन वन टैक्स की बात की आपने। जी जी, पेट्रोल आज तक पेट्रोल डीजल आदमी ये सही बात है तेरी, मैं बता देता हूँ। अभी कुछ चीजें एक्साइज और पेट्रोल कहो डीजल कहो वो स्टेटों ने अपने हाथ में ले रखा है, और समय आते आते बहुत सी स्टेटें इस बात पर अड़ जाती हैं कि नहीं ये तो हमारा है, हम तो नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल अड़ जाता है, हम तो नहीं देते। अब समय की आवश्यकता है, धीरे धीरे ये चीज भी आ जाएंगी जब आप जैसे लोग इस चीज को हाईलाइट करोगे ना कि उन स्टेटों को भी कहा जाए कि ये दोनों चीज भी इस जीएसटी में शामिल हो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बताओ किसी को कोई चीज पूछनी है जो नहीं समझ में आ रही? सर, एक SIR को लेकर राहुल गांधी आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वैसे तो आज का तो है हमारा यही, लेकिन उसका खुलासा कई बार सुन दिया, कई बार। हकीकत ये है इस 142 करोड़ में से जब सही जनगणना की रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ, और जब सेंसस होगा तो सही आदमी जिंदा है कि मर लिया, एक जगह वोट है कि 4 जगह बना रहे हैं। अब इसी मीडिया में जो रोड़े कर थे उनने के लागे पान, इसके भी 3 वोट, इसके भी 2 वोट, इसके भी 4 वोट। अरे ये देश ये तो चाहता होगा कि सही फैक्ट सामने आ जाए। नहीं, अगर उसमें भी मुझे याद है कोविड के टाइम पर जब कभी भी ये चीजें जब ज्यादा हाईलाइट होती हैं तो जो विदेशी लोग हैं, रोहिंग्यान हैं, दूसरे तीसरे हैं, वो अपने शहर में तभी उठ के चले जाए, यार मारना बेरा नहीं लगना चाहिए। तो राहुल गांधी मुझे लगता है उनकी ज्यादा चिंता कर रहा है। सर, किसानों की जो फसलें हैं सर, वो न्यू मेवात के लोगों ने अपने नाम सबसे ये IT का, AI का, ये जो ज्यादा हमने ऑनलाइन की कोशिश करी है, तो सारे देश में एक्ट एक है। इस प्रकार का बैड एलिमेंट देर सवेर आज से नहीं शुरू से हेराफेरी करता है, आपकी चीज खुद का नाम करवा लेगा। इसके लिए सरकार सतर्क है। हमने सारे प्रशासन की जिम्मेवारी लगाई है कि वेरीफाई करो इन लोगों को, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करो, और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब सुधार का काम आता है तो ऐसे लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। सर, डेट चली गई है उसकी, जो किसानों की जो जमीन अब किसके नाम पड़ी है? जो ऑनलाइन जो मेरी फसल मेरा नहीं उसका लग रही है। सरकार इस मामले में हर जगह वेरीफाई करने लग रही है। जो इन लोगों ने कराया है उनको खिलाफ कार्रवाई करो, असल आदमी का आने दो। सर, हिमाचल और पंजाब में जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या हरियाणा स्टेट में बाद में डूबा हुआ आपको नहीं लगता पैकेज दिया जाना चाहिए? मांग करेंगे आप? ऐसा हम जो हमारा नुकसान है, हमारा हरियाणा की पोजीशन आर्थिक तौर से उन प्रदेशों का अगर आप बजट देखोगे, सालाना बजट देखोगे, वो तो कर्ज पर कर्ज लेने हांडे से तनख्वाह नहीं दे पा रहे। हिमाचल हो, पंजाब हो, आप देख लो क्या हालत है। वह तो ये वैसी आपदा आएगी तो भी दौड़ी लेके खड़े हो जाए। तो भारत सरकार चाहे विपक्ष की सरकारें हों, वहां पहले देंगी। हमारी पोजीशन उन स्टेटों से ज्यादा बेहतर है। हमने इसके ऊपर जो किसान को नुकसान होता है उसका हेड अलग है, और उस हेड से स्टेट गवर्नमेंट जो मांगेगी उसका पैसा भारत सरकार उस हेड से देती है। ये आज से नहीं है, ये व्यवस्था पहले से है। फिर भी सरकार अपने बजट से कई बार, अब जैसे आज के दिन हमारा नुकसान हुआ है जितना भी हुआ है गांव में, चाहे वो हरियाणा का पार्ट हो, भिवानी हो, दादरी हो, नारनौल हो, मैं अपनी क्षेत्र की बात करूं तो हमने अब से पहले ही कंप्लीट गांव की रिपोर्ट मंगा ली कई बार मीटिंग करके, और उन गांव में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकारी संस्थाएं हैं, पर्सनल घरों का जिसका नुकसान हुआ है, रोड टूटे हैं, कहीं मार्केटिंग बोर्ड के, कहीं पंचायती राज के, कहीं BNR के, उन सब को के लिए हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उसका सही एस्टिमेट आके उनको हम दोबारा से ठीक कर सकें। ने जो 100% टैरिफ लगाया था उस कारण से लगाए गए या रूटीन का सुधार है? वो अलग अलग सोच है, कौन आदमी की क्या सोच है। ये शायद मेरा अपना अंदाजा है, ये 2017 से जब से GST चालू हुई है, जब कोई टैरिफ की बात नहीं थी, जब किसी से बिगाड़ की बात नहीं थी, एक रेगुलर सुधार का एक काम है जो होता है और होता रहेगा। वैसे गवर्नमेंट ने कांग्रेस की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस हकीकत ये है कि सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और वो ऐसा एक्ट नहीं बना पाई पार्लियामेंट में। अब वो ये कहें कि जी सोच हमारी थी नहीं, तड़के इंग्लैंड में बैठने वाले अंग्रेज जो छोड़ के 1947 में कहेंगे या तो
हमारी सोच थी हिंदुस्तान आज़ाद होना बस, अब पाकिस्तान हमारी बात को मान्या है, अच्छी बात है। आज हमने एक अच्छी सुधार की तरफ लेके गए हैं, वो अपना आप भी, उन्होंने भी अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए हमारी इस लाइन में। सर अनिल